दोगुनी कमाई का ख्वाब और सीधी मौत की राह। फाइनेंसर बना दलाल, लालच बना जहर। दोगुना मुनाफा दिखाकर लूट ली जीवन भर की कमाई। 22 लाख रुपए डुबाए, फिर धमकाकर चेक से फंसा दिया केस में। जहर खाकर मौत को गले लगाने से पहले पीड़ित ने फेसबुक लाइव में खोली पोल। क्या हर मौत के बाद ही जागेगी पुलिस? अब तक कितनों की खत्म हो चुकी जीवन लीलाएं। पंजाब में अवैध फाइनेंसरों का जाल, जिंदा लूटो, मरे तो नाम मिटा दो। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा लालच जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेता है। जब आदमी किसी चाहत को दुगनी करना चाहे तो वो ना सिर्फ अपनी खुशियों को बर्बाद करता है बल्कि मौत को भी गले लगाता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि चादर देखकर पैर पसारो, लेकिन जब पैर चादर से बाहर जाने लगते हैं तो हमारी जरूरतें भी बेलगाम हो जाती हैं और हम फंसते हैं कर्ज के जाल में, उन गिरोहों के मकड़ जाल में जो दोगुना पैसा देने का लालच देकर जिंदगी ही निगल जाते हैं। और जब इंसान को समझ आता है कि वो किस दलदल में धंसा है, तब तक उसके पास बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता बचता है, मौत का। और ऐसा ही एक खुलासा आज हम करेंगे गुनाह की गली में। और अंत में आपको एक हैरान कर देने वाला लाइव वीडियो भी दिखाएंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में फैले अवैध फाइनेंसरों के जाल की और साइबर ठगों की, जो आपको अपने झांसे में लेते हैं और ये कहते हैं कि आप इतने पैसे लगाओ तो आपके पैसे इतने समय में दोगुने हो जाएंगे। और ऐसा कोई सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं है। पंजाब में ना जाने ऐसे कितने ठग बैठे हैं जो हर रोज नया शिकार ढूंढते हैं, और उनका शिकार बनते भी वो लोग हैं जो मासूम या तो गरीब या फिर मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं, जिनकी कोई मजबूरियां हो। और यही अवैध फाइनेंसर और साइबर ठग लोगों को मौत तक को गले लगाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला पंजाब के फिलौर से सामने आया। गांव गड़ा निवासी कश्मीरी लाल 45 साल, जो लेदर ग्लव्स बनाने का छोटा सा कारोबार करता था, जल्द अमीर बनने के चक्कर में ऐसा फंसा कि न केवल अपने परिवार की कमर तोड़वा ली बल्कि खुद भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। दरअसल आरोप है कि पवन कुमार नामक एक युवक और उसके परिवार ने दोगुना पैसा कमाने का सपना दिखाकर पहले उसकी बहन को अपने घर नौकरी पर रखवाया, फिर विश्वास जीतकर उसे अपने लुभावने वादों में उलझाया। कुछ वक्त बाद जब कश्मीरी को पवन एक आलीशान कोठी में मिला और कश्मीरी को फाइनेंस स्कीम में पैसा लगाने की सलाह दी, तो लालच में आकर कश्मीरी ने पहले दोस्तों से कर्ज लिया, फिर घर की रजिस्ट्री, ब्लैंक चेक, पत्नी और बहन के नाम से लोन तक करवा डाला। कुल रकम हुई 22,75,000 रुपए। लेकिन जब ना पैसा दोगुना हुआ और ना कोई मुनाफा मिला, तो कश्मीरी ने फेसबुक पर लाइव आकर पूरा भांडा फोड़ा और सल्फास निगल लिया। कश्मीरी के फेसबुक लाइव में उसने साफ कहा कि उसकी मौत के लिए पवन कुमार और उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। मौत के बाद जब परिवार ने पुलिस में शिकायत दी, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पवन का परिवार कोई आम परिवार नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह है, जो लोगों को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर बैंक से लोन दिलवाता है, पैसे ऐंठता है और फिर मुकर जाता है। कई बार लोगों से कागजात पर साइन और चेक तक ले लिए जाते हैं और फिर धमकी दी जाती है, अब बोलोगे तो जेल जाओगे। पवन ने कश्मीरी से कहा, जब तक तू 25 लाख पूरे नहीं देगा तुझे कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। कश्मीरी पहले ही कर्ज में डूबा था। उसने जब पैसे वापस मांगे तो पवन ने धमकाया, तेरे चेक हमारे पास है, केस डाल देंगे और तू ही फंसेगा। और यही हुआ। जब उसने विरोध किया तो उल्टा धमकियां मिलने लगी कि तेरे नाम से लोन है, तू फंसेगा, तेरा परिवार फंसेगा, और तू गया सीधा जेल। सूत्र के मुताबिक पवन कुमार का गिरोह पहले छोटा मुनाफा देकर लोगों का भरोसा जीता है, फिर एक 25 लाख की लिमिट तय करता है। कोई अगर इस स्कीम में आता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि लिमिट बढ़ाकर 50 लाख तक पहुंचा दे, तभी मुनाफा मिलेगा। असल में कोई भी पैसा कहीं निवेश नहीं होता, सब एक चक्रव्यूह होता है जिसमें एक फंसेगा तो दूसरे को झांसे में लाया जाएगा। कई लोगों की जिंदगी ऐसे ही कर्ज में बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वे पुलिस तक नहीं पहुंच पाते। कश्मीरी की मौत ने लोगों को झकझोर दिया है। अब धीरे धीरे और पीड़ित सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसाफ के लिए लोगों को खुद को खत्म करना जरूरी है? क्या पंजाब पुलिस अब हर ऐसे फाइनेंसर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी जो लोगों को लुभावनी स्कीमों में फंसाकर मौत की कगार तक पहुंचा देता है? और ये कोई पहला केस नहीं है, पूरे पंजाब में फैले हैं ऐसे दर्जनों अवैध फाइनेंसरों के गिरोह। कश्मीरी लाल तो सिर्फ एक नाम है, ऐसे कई अवैध प्राइवेट फाइनेंसर पंजाब के अलग अलग जिलों में खुलेआम अपना धंधा चला रहे हैं।
ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना सरकारी अनुमति। फिर भी ये लोग खुलेआम दोगुना पैसा जैसी स्कीमें चला रहे हैं। इनका एक ही मकसद होता है, लोगों का लालच पकड़ो, उन्हें सपनों का झांसा दो और जब वो फंस जाएं तो उन्हें धमकाकर उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हड़प लो। और जब पीड़ित विरोध करता है तो या तो उसे केस में फंसा दो या उसे खुद से ही मौत की ओर धकेल दो। और हैरानी की बात है कि प्रशासन इन अवैध गिरोहों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, क्यों आंखें मूंदे बैठा है। और दोस्तों, आपके लिए भी यही सलाह है कि अब वक्त है जागने का, वरना अगली बारी आपकी हो सकती है। कोई भी स्कीम जो आपको दोगुना पैसा या फटाफट मुनाफा देने का वादा करे तो समझ जाइए वो स्कीम नहीं, एक खतरनाक जाल है। कभी भी किसी निजी व्यक्ति या गैर पंजीकृत संस्था से लोन ना लें। हमेशा सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक से ही कर्ज लें। अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखें, EMI सही समय पर चुकाएं और सबसे जरूरी बात, अपनी जरूरत से ज्यादा कभी खर्च ना करें। क्योंकि याद रखिए, लालच जितना मीठा दिखता है उसका अंजाम उतना ही जहरीला होता है। आज गुनाह की गली में हमने दिखाया एक ऐसा सच जो बहुतों की आंखें खोल देगा। आप इस पीड़ित की वीडियो की तरफ भी एक बार नजर डालिए। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ਅੱਜ ਸੈਫਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਥੈਂ ਵੇਚਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਪਾਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਫੈਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੈਫਾਬਾਦ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 3 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੈਨਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਲਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰਖਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰਖਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਚੜ੍ਹਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਨ ਚੜ੍ਹਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ 22,75,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟਦੇ ਸੀ 25 ਲੱਖ ਹੋਣ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰਾਮਾ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੂਜੇ ਰਾਮੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਕਵਰ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ 2,20,000 ਰੁਪਈਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ 22,75,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਵਨ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਪਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਜੀ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏ ਆ। चलो जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।